अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। कंटिन्यूटी क्या है, इसको किस तरह से चेक किया जाता है। कंटिन्यूटी हमेशा फंक्शंस की होती है, फंक्शन को चेक किया जाता है, इसके लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया गया होता है। कंटिन्यूटी हमेशा सिंगल पॉइंट पे चेक की जाती है। एफ ऑफ एक्स गिवन होता है, साथ ही उसका एक पॉइंट दे दिया जाता है एट एक्स इज इक्वल टू सी। कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पर फंक्शन को चेक करना है कंटिन्यूस है या नहीं है। इसके लिए 3 कंडीशंस होती हैं। अगर वो कंडीशंस फुलफ़िल हो जाएं तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर उनमें से कोई एक भी कंडीशन फुलफ़िल ना हो तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। कंटिन्यूटी का मतलब है कि वो जो पॉइंट दिया गया है उस पे फंक्शन का ग्राफ बन सकता है। जब भी बात आती है कंटिन्यूटी की तो हमेशा ग्राफ को माइंड में रखना चाहिए। कोई भी पॉइंट अगर है जिस पे फंक्शन कंटिन्यूस है, इट मीन्स उस पर उसका ग्राफ हम बना सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन का ग्राफ ना बने तो इट मीन्स कि वो उस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कौन और उसकी कंडीशंस कौन कौन सी हैं। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस at a point x is equal to c if and only if। जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि जो फंक्शन है उस पॉइंट पे डिफाइंड होना चाहिए। f of c is defined, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट जब भी एग्जिस्ट की बात आती है इट मीन्स कि उसकी जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है और उसकी राइट हैंड लिमिट है दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए और दोनों का इक्वल होना लाजमी है। तो इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। जो थर्ड कंडीशन है, लास्ट कंडीशन है, वो ये है कि उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है फंक्शन की वो इक्वल होनी चाहिए उसकी एक्चुअल जो वैल्यू क्वेश्चन में दी गई होती है। ये 3 कंडीशंस हैं। अगर ये फुलफिल हो जाएं तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। इनमें से कोई एक भी कंडीशन रह जाती है, पूरी नहीं होती, तो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा एट दैट पॉइंट। अब इसको समझते हैं। जो पहली कंडीशन है एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड, इसका क्या मीनिंग है। मैंने कोई भी फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3। अब इसको चेक करना है ये कंटिन्यूस है या नहीं। इसका जो पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट है, वो है एक्स इज़ इक्वल टू 3 पे। 3 पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। हम लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 f of x is equal to limit x approaches to 3 x square minus 9 और x minus 3। जैसे ही मैंने लिमिट अप्लाई की, x की जगह उसकी वैल्यू 3 पुट की, 3 स्क्वायर माइनस 9 और 3 माइनस 3। ये जो मेरी वैल्यू निकल रही है वो 0 ओवर 0 फॉर्म में आ रही है। कोई वैल्यू नहीं निकल रही, डिफाइंड नहीं है फंक्शन। मीन्स कि जो भी वैल्यू होगी कंटिन्यूटी के लिए उस पर फंक्शन डिफाइंड होगा, उसकी कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी। 0 ओवर 0 फॉर्म, अनडिफाइंड फॉर्म, ये फॉर्म नहीं आएगी। सेकंड कंडीशन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। मीन्स कि लेफ्ट हैंड जो हम लिमिट निकालेंगे उसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। थर्ड, उनकी लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई होती है वो इक्वल होनी चाहिए। इसका क्वेश्चन करते हैं, इससे मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन है हमारे पास, जो हमें फंक्शन दिया गया है। जब भी कंटिन्यूटी की बात आएगी कोई एक फंक्शन दिया गया होगा। फंक्शन की वैल्यू है x प्लस 2 उस टाइम जब x की वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू -1। सेकेंड इसकी दी गई है c प्लस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन -1। ये फंक्शन दिया गया है। कहते हैं फाइंड सी की वैल्यू फाइंड आउट करें सो दैट
जो इसकी लिमिट है x अप्रोचेस टू -1 एफ ऑफ एक्स वो एग्जिस्ट करती है। फंक्शन दिया गया है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साथ कंडीशन दी गई है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें दिया गया है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, इट मीन्स इसकी जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो दोनों इक्वल हैं। इसी को फॉलो करते हुए हम यही सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि इस दोनों की, इसको देखते हुए जो क्वेश्चन की दोनों लिमिट्स हैं वो दोनों इक्वल हैं। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू -1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल हैं। अब ये देखना है, बच्चे अक्सर मिस कर देते हैं, इसको समझना लाजमी है। इसके लिए कौन सी वैल्यू लेंगे फंक्शन की, और राइट साइड के लिए जब x अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव में है तो कौन सी वैल्यू यहाँ से लेनी है। अब x अप्रोच कर रहा है -1 नेगेटिव को, इनमें से वो वाला फंक्शन लेना है जब x की वैल्यू लेस देन -1 और नेगेटिव में आ रही। तो इधर हम देखते हैं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है, ये फंक्शन हम यहाँ पे नहीं ले सकते। तो x अप्रोचेस टू -1 वाली जो कंडीशन आ रही है लेस देन 1 वाली, वो ये फंक्शन है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये वाला फंक्शन लेंगे। यहाँ पे x की जो वैल्यू है लेस देन आर इक्वल टू -1 है। मैंने फंक्शन ले लिया x + 2 लिमिट x अप्रोचेस टू -1 नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दिए। ये इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव में फंक्शन की जो वैल्यू है। अब क्वेश्चन में देखें तो x पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है, c+2 पे। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी c+2। अब मैंने लिमिट अप्लाई करनी है, जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने -1 पुट करना है। -1 + 2 इज इक्वल टू, इस साइड पे भी लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट उस टाइम अप्लाई की जाती है जब हमारे पास वेरिएबल हो, यहाँ पे कोई x नहीं है, सो हम c+2 ही लिख देंगे। -1 + 2 आंसर आएगा +1 इज इक्वल टू c+2। हमारी जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो है c +1, 2 को इक्वल की इस साइड पे ले आएंगे, +2 -2 हो जाएगा इज इक्वल टू c। दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू -1। ये मेरी वैल्यू है। उनने जो क्वेश्चन में पूछी थी, फंक्शन दिया था, एवेलुएट करनी थी c की वैल्यू, उसके लिए मैं क्लू दिया था लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है। इसको देखते हुए हमने कहा अगर ये एग्जिस्ट करती है तो दोनों लिमिट्स इक्वल होनी चाहिए। ये साथ साथ हमने इनको सॉल्व किया, ये हमारा आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, मज़ीद समझ आ जाए कंटिन्यूटी को किस तरह से चेक किया जाता है। ये सेकंड क्वेश्चन लिखा है मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैनी टाइम्स एग्जाम में भी आया हुआ है। फंक्शन दिया गया है 2x + 5 - x + 7 और x - 2 उस टाइम जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 है। सेकंड k व्हेन x इज इक्वल टू 2। फाइंड करना है k को सो दैट f इज़ कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। गिवन है x की वैल्यू जब 2 होगी तो हमारा फंक्शन होगा k। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एट x इज इक्वल टू 2 f ऑफ 2 इज इक्वल टू k, ये हमें गिवन है। सेकंड कहा गया है कि f कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2 पे। इट मीन्स अगर f कंटिन्यूअस है तो उसकी जो वैल्यू है फंक्शन की वो उसके इक्वल होगी लिमिट ऑफ फंक्शन के। सिंस f इज कंटिन्यूअस सो वैल्यू ऑफ फंक्शन is equal to limit of function। लिमिट ऑफ फंक्शन के
फंक्शन की जो वैल्यू है x इक्वल टू 2 पे वो k है, इक्वल टू लिमिट ऑफ फंक्शन देखते हैं क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पे चेक करना है हमने। उसका जो फंक्शन है हमारे पास है 2x प्लस 5 अंडर रूट माइनस x प्लस 7 ओवर x माइनस 2। ये लिमिट है फंक्शन की। k को फाइंड आउट करना है। अब हमने यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी फॉर्म आ रही है। जैसे ही हमने 2 को पुट किया तो ये मेरे पास 0 और 0 फॉर्म आ रही है, इसलिए इसको 2 को पुट नहीं करेंगे। k इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 2x प्लस 5 x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दिया 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 ओवर 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7। अब ये जो फॉर्म बन रही है ये a माइनस बी और a प्लस बी वाली फॉर्म बन रही है। जब भी दो चीज़ें इस तरह से लिखी हुई हों a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहे हो a माइनस बी से, तो उसका आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ये फॉर्म आ रही है a माइनस बी a प्लस बी, तो इसकी जगह मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पुट कर सकती हूँ। k इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 बनेगा 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 7 इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको फॉलो करते हुए हमने इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। नीचे x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7। ये फॉर्म हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पे देखें जो हमारा स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो रहा है स्क्वायर के साथ, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, या इसके साथ। हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा k इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 7 ओवर x माइनस 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 का जज़र। अब जो x वाली वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा कर लें। 2x में से एक x माइनस हुआ, हमारे पास एक x बच जाएगा, प्लस 5, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस के 7 में से प्लस का 5 गया, माइनस 2 बच जाएगा। x माइनस 2x प्लस 5। अब यहाँ पे ये दो वैल्यूज सेम आ रही हैं तो मैं इनको कैंसिल कर देती हूँ। जो हमारे पास बच गया है वो है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ओवर 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 का जज़र। अब यहाँ पे अगर मैं लिमिट अप्लाई करती हूँ तो मेरे पास कोई वैल्यू आती है, मतलब मीन्स कि वो डिफाइंड वैल्यू होगी। मैं लिमिट अप्लाई कर देती हूँ k इज इक्वल टू 1 ओवर, जहाँ जहाँ x है मैं वहाँ उसकी वैल्यू 2 पुट कर देती हूँ। ये मेरे पास बन जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7, 9 का जज़र, ये भी 9 का जज़र। यहाँ से मेरी वैल्यू निकलती है, यहाँ से मेरी वैल्यू निकलती है 1 ओवर 3 प्लस 3। आंसर आता है k इज इक्वल टू 1 ओवर 6। ये मेरा आंसर है। क्वेश्चन क्या था, फंक्शन दिया गया, दो वैल्यूज़ देंगी फंक्शन की जब x इज़ नॉट इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू 2 है। फाइंड आउट करना था k की वैल्यू को, और साथ में दिया गया था कि f कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू 2 पे। जब भी f कंटिन्यूस होता है तो उसकी 3 कंडीशंस होती हैं।
यहाँ पे हमने जो कंडीशन अप्लाई की है ये कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसकी जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो इक्वल होनी चाहिए लिमिट ऑफ फंक्शन के। वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारे पास x इक्वल टू 2 पे थी k, सो हमने k पुट कर दी और उस पर लिमिट अप्लाई कर दी ये वाला फंक्शन लेके। अगर इसी स्टेप में हम x इक्वल टू 2 पुट कर देते तो हमारे पास 0 फॉर्म आ जाती, फिर हमारी कंडीशन फर्स्ट जो है वो सेटिस्फाइड ना होती। इसके लिए हमने ये सारा प्रोसेस स्टार्ट किया। ये सारा सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू तो हमारी कोई ना कोई वैल्यू हमें मिल रही है, तो फंक्शन डिफाइंड है। ये हमने k की वैल्यू निकाली है। ये था कंटिन्यूटी का कंसेप्ट। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। कोई इशू हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।